बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और न्यू वीज़ा विजिट वीज़ा वाले ऐसे तमाम अफराद जिनके बहुत से कमेंट्स हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने अमन-नामा के डायरेक्टर जनरल खालिद बिन कराल अल हरबी को करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ करने का हुक्म दिया है। मुतलका अदारे ने रिपोर्ट दी थी कि अल हरबी ने ज़ाती मुनाफा और सरकारी ख़जाना हासिल करने के लिए मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ की हैं और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। याद रखें नाजरीन, सऊदी अरब में ऐसे अफराद चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सरकारी अदारों में, गैर कानूनी माल कमाने के इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाएंगी। दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, सऊदी अरब में मामूलात ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बेहतरी की तरफ रवां दवा हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन की यौमिया तादाद बढ़ाकर 70,000 तक कर दी है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि अतमन्ना ऐप के ज़रिए जारी होने वाले किसी भी इजाज़तनामे पर कोई फ़ीस नहीं है, तमाम इजाज़तनामे मुफ्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, सऊदी अरब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ रवां दवा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने 3 ममालिक के लिए सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी है और आहिस्ता आहिस्ता सऊदी गवर्नमेंट पाबंदी वाले ममालिक के लिए भी फ़्लाइट्स ओपन कर देगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने यूएई, साउथ अफ्रीका और अर्जेंटाइन के लिए बरी, बहरी और फ़ज़ाई सरहदें खोलने का ऐलान किया है और 8 सितंबर यानी आज बरोज़ बुध सुबह 11 बजे से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। नाजरीन, वज़ारत दाखिला के ओहदेदार ने बताया कि सऊदी शहरियों को यूएई समेत 3 ममालिक के सफ़र की इजाज़त दे दी गई है। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने हमेशा से जब भी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल किया है या किसी भी किस्म की पाबंदी में नरमी का ऐलान किया है तो अपने शहरियों पर हमेशा से वो पाबंदियाँ बहाल रखी हैं और सऊदी शहरियों पर ज़्यादा सख्ती की है ताकि वो ज़्यादा ट्रैवल ना कर सके। लेकिन नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक कोरोना पर कंट्रोल कर लिया है और इन 3 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दी हैं। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने 12 घंटों का टाइम दिया है 3 पाबंदी वाले ममालिक को कि वो 8 सितंबर की सुबह 11 बजे सऊदी अरब आ सकते हैं। तो जो हमारे पाकिस्तानी भाई न्यूज़ सुनते हैं, चाहे वो फेसबुक से सुनते हैं, यूट्यूब से या किसी भी टीवी चैनल से, तो सऊदी गवर्नमेंट ने कभी भी लंबी डेट देकर फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान नहीं किया। आपको अगर कोई भी फ़्लाइट्स के हवाले से लंबी डेट बता रहा है तो आप बिल्कुल भी उस पर यकीन ना करें। नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप फ़्लाइट्स ओपन कर रही है। पहले पाबंदी वाले 13 ममालिक से उन लोगों को सऊदी अरब डायरेक्ट आने की इजाज़त दी जो सऊदीया से दोनों डोज लगवा कर गए थे और अब इन 3 ममालिक के लिए तमाम बरी, बहरी और फ़ज़ाई सरहदें खोलने का ऐलान किया है। और नाजरीन, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान, इंडिया समेत दीगर ममालिक के लिए भी सऊदी गवर्नमेंट जल्द फ़्लाइट्स ओपन करेगी इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग सऊदी अरब में पहली बार आना चाह रहे हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा वाले हैं, फैमिली रेजिडेंस वीज़ा वाले हों या विजिट वीज़ा वाले, किसी भी वीज़ा कैटेगरी वाले हों। इन सब का एक ही सवाल है कि जब हम सऊदी अरेबिया आएंगे तो आने से पहले हमें कहां पर वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नाजरीन, जो भी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं या तो वो अकामा होल्डर्स होंगे या वो लोग होंगे जिनके पास अकामा नहीं है। आप कोई सा भी वीज़ा कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर आपके पास अकामा नहीं है या आपके नाम का अकामा नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। नाजरीन, जो लोग अकामा होल्डर्स हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तान में वैक्सीन ली है उनके लिए एक प्रोसेस है वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने का। ई सर्विस पोर्टल में जाकर वो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और अप्रूव होने के बाद उनका तवक्कलना पर अम्यून शो होता है। नाजरीन, आपके पास न्यू वीज़ा है, चाहे वीज़ा पुराना है, आप पहली बार सऊदी अरब आ रहे हैं या पहले भी सऊदी अरब रहकर दूसरे न्यू वीज़े पर आना चाहते हैं और आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो आपने अपना कहीं भी वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। बस ट्रैवल करने से पहले आपने अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेड करवाना है।
اگر ٹیسٹڈ ہے تو سب سے بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو ناظرین آپ نے کسی بھی سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹل سے ٹیسٹڈ کروانا ہے اور اس ویکسین سرٹیفکیٹ کو لے کر آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو سعودی عرب آنے سے پہلے میکسیمم 72 گھنٹے کے اندر اندر مقیم کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرنی ہے۔ ناظرین یہ مقیم کی رجسٹریشن تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے اقامہ ہولڈرز ہوں، نیو ویزا، فیملی ویزا یا کوئی بھی کیٹیگری کا ویزا، سب نے سعودیہ ٹریول کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر اندر مقیم کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ازبکستان سے وایا سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری خبر یہ ہے کہ ازبکستان نے پاکستان، انڈیا اور افریقین تمام ممالک پر پابندی لگا دی ہے۔ ان ممالک کے شہریوں کے لیے نئے ویزے ایشو نہیں ہوں گے، لیکن ایسے تمام افراد جو ازبکستان میں موجود ہیں اور جن کے پاس ازبکستان کے ویزے ایشو ہو چکے ہیں، وہ پاکستان اور انڈین شہری 14 دن گزار کر مملکت آ سکتے ہیں۔ صرف نئے ویزے اب ایشو نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کا ویزا ایشو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔